नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जय हिंद क्लासेज में। और दोस्तों, हमारी एक श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला चल रही है रीजनिंग की। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अल्फाबेट सीरीज रहने वाला है, अर्थात जो अंग्रेजी वर्णमाला है। अंग्रेजी वर्णमाला से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें हमें रैंकिंग के आधार पर पूछा जाए किसका दाएं कौन होगा, किसका बाएं कौन होगा, तो इस प्रकार के जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें जनरली अल्फाबेट सीरीज के आधार पर पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है अल्फाबेट सीरीज या अंग्रेजी वर्णमाला। इस वर्णमाला के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम पढ़ें उससे पहले जो ये हमारा टॉपिक का बेस है वो बेस है हमारा अंग्रेजी अल्फाबेट, या कि हमारे अंग्रेजी अल्फाबेट में कितने वर्ण होते हैं। तो हम 26 अल्फाबेट उसमें लेके चलते हैं, 26 अल्फाबेट उसमें होते हैं ए से लगाकर जेड तक। तो सबसे पहले दोस्तों तो ये बात होनी चाहिए कि हमें ए से लगाकर 26 ही अल्फाबेट है, उनका क्रमांक हमें पता होना चाहिए कि ए कौन से नंबर पर आता है। तो ए 1 नंबर पर आता है, जैसे ई कौन से नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है। टी कौन से नंबर पर आता है, तो टी 20 नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। एच कौन से नंबर पर आता है, एच 8वें नंबर पर आता है। एल कौन से नंबर पर आता है, 12वें नंबर पर आता है। पी कौन से नंबर पर आता है, तो 16वें नंबर पर आता है। वाई कौन से नंबर पर आता है, तो वाई आ जाएगा आपके 25वें नंबर पर। एम 13वें नंबर पर, डब्ल्यू 23वें नंबर पर। तो इस प्रकार से हम जितने भी क्रमांक है, जितने भी अल्फाबेट है, उनका क्रमांक हमें बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर ये क्रमांक हमें बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं तो ये टॉपिक हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले प्राथमिकता दोस्तों यही है। और अगर आपको ये याद नहीं है तो इस टॉपिक को आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम बार बार अल्फाबेट के हिसाब से ए टू जेड तक एबीसीडी लिखने नहीं बैठेंगे कि किसका क्रम क्या आएगा, उसको लिख के बार बार हम उसको करने नहीं बैठेंगे। डायरेक्टली हमें मेंटली याद होने चाहिए कि एल का कौन सा क्रमांक होता है, बी का कौन सा होता है, ओ का कौन सा होता है। ये क्रमांक अगर हमें पता है तो हम डायरेक्टली अंग्रेजी अल्फाबेट को लिखे बिना ही डायरेक्टली मेंटली ही सवाल को कर सकते हैं। और मेंटली सवाल करने में हमें बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम अल्फाबेट लिखने बैठ गए ए से जेड तक तो एक सवाल ही हमारा बहुत सारा टाइम खाने वाला है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फाबेट सीरीज के अंदर सबसे पहले हमें अल्फाबेट याद होने चाहिए, और कहां से कहां तक, ए से लेकर जेड तक। तो दोस्तों, इसके जितने भी अल्फाबेट का क्रमांक है उनको याद करने का प्रयास कीजिएगा। मैं इसमें आपकी कुछ हेल्प करूंगा कि किसका क्रमांक क्या रह सकता है, हम इसको स्टार्ट समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ए टू जेड तक जो क्रमांक है, इन क्रमांक को डिस्कस करने वाले हैं। जो मेन क्रमांक है, मेन क्रमांक मैं आपको बताने वाला हूं, उन क्रमांक को याद रख के हम आगे पीछे का क्रमांक निकाल सकते हैं। जैसे एल का होता है 12, और हमें पूछ लिया जाए पी का क्या होता है, तो एल एम एन ओ पी। तो ऐसे हम निकाल के 12 13 14 15 16, इसका मतलब पी का हो जाएगा 16। आगे पीछे करके हम निकाल सकते हैं। एच का होता है 8, इसके बाद में आई जे का पूछ ले तो दैट हमें पता चल जाएगा 10 होगा। तो ऐसे मेन हमें याद रखने हैं। और किस प्रकार से याद रखेंगे, तो चलिएगा सबसे पहले तो देखिएगा, हम अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक हम क्या देखने वाले हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा ये रहने वाला है। तो देखिएगा यहां पर इस प्रकार से इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो मेन हमारे वर्ड है, मेन वर्ड को देखने वाले हैं कि इनका क्रमांक क्या क्या रहने वाला है। देखिएगा इस प्रकार से तो देखिएगा दोस्तों, मेन वर्ड के अंदर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर ए क्या देखते हैं, ए तो ए का क्या रहता है, तो ए आता है हमारे पहले नंबर पर। कौन से नंबर पर आता है, ए पहले नंबर पर आता है। उसके बाद देखिएगा यहां पर देखूं मैं तो यहां पर एक वर्ड आता है एच, और एच आता है 8वें नंबर पर। कौन से नंबर पर आता है, तो एच आता है हमारे 8वें नंबर पर। उसके बाद में देखिएगा यहां से देखता हूं मैं एल, तो एल आता है हमारे, एल कौन से नंबर पर आ जाएगा, तो एल आने वाला है आपके 12वें नंबर पर। कौन से नंबर पर आने वाला है, एल आने वाला है 12वें नंबर पर। उसके बाद में देखिएगा पी, तो ये पी आने वाला है हमारे 16वें नंबर पर। उसके बाद में देखिएगा टी, तो ये टी आने वाला है 20वें नंबर पर। साथ ही इसके साथ में एक वर्ड आता है इजोटी, इजोटी वर्ड आता है, देखिएगा इस प्रकार से, ई जे ओ टी वाई।
EJOTY, ये जो अक्षर है दोस्तों, ये अक्षर 5-5 के क्रमांक में है। कैसे है? अगर इसका नंबर है 5, इसका 5, तो ये 10वें नंबर पर आता है, ये 15वें नंबर पर आता है, ये 20वें पे आता है और ये आता है 25वें पर। तो इनका क्रमांक भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो ये आ जाएगा 5वें नंबर पर। तो इस वर्ड से, जो हमारा वर्ड है इजोटी, इजोटी से हम याद रख सकते हैं कि ई का सीक्वेंस है 5, ये हो जाएगा 10, 15, 20, 25। इस प्रकार से इनकी सीक्वेंस रहने वाली है। ई का हो गया 5। यहां से अगर मैं जे का देखूं तो जे का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जे का क्या हो जाएगा? 10 होने वाला है। जे का क्या होने वाला है? तो जे का होने वाला है 10। उसके बाद में देखिएगा ओ, तो ओ का क्या होने वाला है? ओ का होने वाला है 15। उसके बाद में देखिएगा टी, तो टी का हमने लिख दिया है। कितना हो गया हमारे? टी का हो गया 20। कितना हो गया? 20। तो टी का हो गया 20। तो वाई का कितना होने वाला है? वाई का होने वाला है 25। और दोस्तों इसके अलावा भी और भी वन होते हैं। कौन कौन से? तो देखिएगा, यहां से अगर मैं एम का देखूं तो एम का होता है दोस्तों 13। कितना होता है? 13। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं देखूं डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू का हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा? 23। याद करना चाहें तो देखिएगा, ए जो है, ए हो गया 1 पे। एच से 8 कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? देखिएगा, एच से हम क्या करें, ऊपर से वो नीचे से मिला लेते हैं, तो ये शेप कैसा दिखाई देगा? 8 की तरह दिखाई देगा। तो एच होने वाला है 8। एच होने वाला है 8। उसके बाद में देखिएगा एल, एल का कितना होता है? 12 होता है। पी का 16 होता है। उसके बाद में देखिएगा, अगर टी का याद करना है तो टी का क्या होता है? एक T20 मैच होता है दोस्तों। क्या होता है? T20 मैच। तो टी से हम याद रख सकते हैं 20। एम, एम एकदम सीधा है, सीधा का आ जाएगा 13 और एम को उल्टा कर दिया, हो गया डब्ल्यू। तो जैसे ही इसका उल्टा किया, 13 से हो जाएगा 23। कैसा हो जाएगा? 13 से 23 हो जाएगा, 10 क्रमांक आगे पीछे हो जाएगा। तो एम का हो गया 13, डब्ल्यू का हो गया 23, ई का, इजोटी से याद रख सकते हैं, ई का हो गया 5, जे का हो गया 10, ओ का हो जाएगा 15 और टी का 20 और वाई का कितना हो जाएगा? 25। वाई का कितना हो जाएगा? 25 होने वाला है। ये हो गया हमारा एम का, ये हो गया डब्ल्यू का। ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन से क्रमांक हो सकते हैं? तो जेड हमारे सबसे लास्ट में आता है, तो जेड का कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ओ देखें तो ओ कितना हो गया? 15 हो गया। वाई कितना हो गया? 25 और एम कितना हो गया? 13 हो गया। तो जनरली दोस्तों ये क्रमांक हमें है याद रखने चाहिए। तो इसके आधार पर हम बाकी के क्रमांक जो है वो निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से निकालना है। अगर मुझे कहा जाए जे का क्रमांक क्या है और जे का क्रमांक मुझे याद नहीं है, तो मुझे एच का याद है, एच का होता है 8 और जे का पूछा जाए तो क्या आएगा? एच आई जे। 2 क्रमांक उसके बाद में है, तो जे का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। डायरेक्टली मैं बता सकता हूं। यहां देखिएगा, यहां पर मुझे अगर पी का पता है, पी का 16 है और टी का पता नहीं, टी का पूछ लिया जाए, तो डायरेक्टली मैं पी से काउंटिंग करूंगा। पी के बाद में LMNOP, पी के बाद में QRST। कितना हो गया? 16, 17, 18, 19 और 20। कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब टी का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इस प्रकार से इन लगभग इतने क्रमांक तो हमें याद रखने हैं कि इनके आधार पर हम क्या कर सकें, उनको आसानी से हल कर सकें। तो दोस्तों यहां तक मैं आपसे चाहूंगा कि ये जो जितने भी अल्फाबेट है इनको आपको याद रखना है। और किस प्रकार से याद रखना है? जब भी ए आए, ए का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब भी एच आए, एच का हो जाएगा 8, एल का हो जाएगा 12, 13 होता है एम का और डब्ल्यू का क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा उसका उल्टा करने पर। ठीक है। ओ का हो जाएगा 15, पी का हो जाएगा 16, टी का हो जाएगा 20 और साथ साथ में याद रखना चाहे तो हम इजोटी से याद रख सकते हैं। ई का हो जाएगा 5, जे का हो जाएगा 10, ओ का हो जाएगा 15, टी का हो जाएगा 20 और वाई का हो जाएगा 25। इस प्रकार से इन अल्फाबेट का जो क्रमांक है, ये क्रमांक हमें ध्यान में रखना है। ये क्रमांक हमें अगर अच्छे से याद हो जाता है तो इस टॉपिक को हम बहुत ही आसानी से आगे करने वाले हैं। मेन इसके अंदर रोल रहने वाला है, इन क्रमांक का रहने वाला है, हम क्वेश्चन फास्ट कर सकें उनके लिए हमें याद होने जरूरी है। क्योंकि बार बार हम इसको लिख नहीं सकते हैं, एबीसीडी को ए टू जेड तक वर्णमाला को, और बार बार उनको लिखकर हम देख नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना है? सीधा तौर पर इनको याद करना है। इसके साथ ही देखिएगा दोस्तों, इसके साथ ही अंग्रेजी वर्णमाला में नोट डाल के लिखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत युग्म के अक्षरों
अक्षरों के क्रमांक का योग कितना होता है? योग होता है 27। कितना होता है? 27 होता है। 27 होता है। तो देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला अगर बेसिकली मैं लिखूं आपके सामने तो किस प्रकार से हो जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जे, और इनका क्रमांक लेके देखे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद में आ जाएगा एच आई जे के बाद में के 11, के का क्या हो जाएगा? 11 के, और हो जाएगा एल 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 का हो जाएगा 12, एम 13, एन 14, एन के बाद में ओ 15। तो दोस्तों हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत युग्म के अक्षरों का क्रमांक है, इन क्रमांक का योग कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27। तो विपरीत युग्म के अक्षर क्या क्या कहलाएंगे? तो देखिएगा यहां पर मुझे कहा जाए ए, तो ए का अपोजिट क्या होने वाला है? जेड होने वाला है। क्या होने वाला है? जेड, और उसका हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा? 26। तो ए और जेड एक दूसरे के क्या होने वाले हैं? विपरीत होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? विपरीत। क्योंकि जब भी आगे से अल्फाबेट अगर शुरू करते हैं हम इसको, यहां से मैं आगे की ओर से शुरू करता हूं तो सबसे पहला अक्षर क्या है? ए है। लेकिन जब मैं पीछे की ओर से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ क्या आएगा? सबसे पहले जेड आएगा। तो आगे से स्टार्ट करूं तो सबसे पहले ए है, पीछे से स्टार्ट करूं तो सबसे पहले क्या है? जेड है। तो जो ये ए और ये जो जेड है ये एक दूसरे के क्या रहने वाले हैं? अपोजिट रहने वाले हैं। उसके बाद में देखिएगा जेड के पहले क्या आता है? वाई आता है। क्या आता है? वाई। तो पीछे से ये कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। और आगे से दूसरे नंबर पर कौन है? बी है। आगे से दूसरे नंबर पर कौन है? बी है। तो बी का जो अपोजिट होने वाला है वो क्या होने वाला है? वाई होने वाला है। क्या होने वाला है? वाई। और अगर इनका क्रमांक देखूं उसके बाद देखिएगा सी, ये आगे से तीसरे नंबर पर सी है, और यहां से क्या आएगा? एक्स आएगा। तो सी का अपोजिट हो जाएगा एक्स। इसके बाद में देखिएगा डी, और पीछे से क्या आएगा? डब्ल्यू। क्या आएगा? इस प्रकार से डब्ल्यू। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो अक्षर आए हैं बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, ये जो अक्षर आए हैं एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। जितने क्रम में आगे से बढ़ रहे हैं उतने क्रम में पीछे से बढ़ रहे हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट रहने वाले हैं। और देखिएगा जो हमारे अल्फाबेट होती है उसमें 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 26। इसका मतलब दो दो के जोड़े बनाए जाएं तो जोड़े कितने बनेंगे? 13 बनेंगे। कितने बनेंगे? 13, क्योंकि 26 में 2 का भाग देंगे तो कितना आने वाला है? 13। तो टोटल जोड़े जो बनने वाले हैं 13 बनने वाले हैं। और ये जोड़े कैसे बनेंगे? एक फर्स्ट अक्षर हो गया, एक लास्ट अक्षर हो गया। अगर लास्ट सेकंड ले रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड ले रहे हैं तो लास्ट थर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से जो ये अक्षर आएंगे, ये अक्षर कौन से आने वाले हैं? अपोजिट अक्षर आने वाले हैं। कौन से आने वाले हैं? अपोजिट। और इन अपोजिट अक्षरों का दोस्तों क्रमांक देखें तो देखिएगा बी कौन से नंबर पर आता है? तो यहां से बी जो आता है दूसरे नंबर पर आता है। देखिएगा उसके बाद में वाई, वाई कौन से नंबर पर आता है? 25 और 26। वाई आता है 25 नंबर पर। तो ये क्या हो जाएगा? 27। क्या क्या होने वाला है? 27 होने वाला है। इधर देखिएगा इसको, डी कौन से नंबर पर है? डी है चौथे नंबर पर। कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर। उसके बाद देखिएगा प्लस डब्ल्यू कौन से नंबर पर आता है? तो डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर। कितने? 23 नंबर पर। दोनों को जोड़े तो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27। इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत युग्म के अक्षरों का क्रमांक का अगर योग किया जाए तो योग कितना आने वाला है? 27 होता है। मतलब आगे का और पीछे से उनको क्या करना है? हमें योग करना है, और योग हमेशा कितना आने वाला है? 27 आने वाला है। तो ये हमारे क्या रहने वाला है? एक रिजल्ट रहने वाला है। और जब भी हमें कहा जाए कि विपरीत अक्षर हैं तो हमें क्या मान के चलना है? कि उनका योग हमेशा क्या लेके चलना है? हमें 27 लेके चलना है। तो चलिएगा इन अक्षरों को हम सब अक्षरों को लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम बना लेते हैं बॉक्स। इस प्रकार से एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, ये हो जाएगा हमारा 7, 8,
9, 10, 11, 12 और लास्ट हमारा होने वाला है 13। क्या होने वाला है? 13। तो देखिएगा, यहां चल गए हम पीछे की तरफ, और जब यहां से देखिएगा, अब यहां पर आने वाले हैं वर्ण कुछ इस प्रकार से 13 के क्रमांक में। इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, अगर मैं इनका अल्फाबेट लिखता हूं 1 से 13 तक, टोटल अल्फाबेट हो गए हमारे पास 26 ए से लेकर जेड तक, और इनके जोड़े बनाए जाएं तो कितने जोड़े बनेंगे? 13 जोड़े बनेंगे। देखिएगा, एक जो क्रमांक है, एक क्रमांक किसका रहने वाला है? ए का रहने वाला है। किसका रहने वाला है? ए का। एक इसका होगा, यहां आएगा बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, उसके बाद आता है एम के बाद में एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास कितने अक्षर हो गए हैं? हमारे पास 26 ही अक्षर हो गए हैं। ये हो गया 13, तो यहां हो जाएगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। दोस्तों, ये इनका क्रमांक हमने लिख दिया है। अगर क्रमांक हमें पता नहीं है तो भी हम देख सकते हैं, यहाँ से 1 से लेकर कहां तक है 26 तक हमने क्या लिख दिया है? अल्फाबेट लिख दिया, या हमारी पूरी वर्णमाला आ गई है। और देखिएगा, यहाँ से सबका क्रमांक भी देख सकते हैं। एच का क्रमांक क्या आ गया था? 8 आ गया है। यहाँ देखिएगा, एल का क्या आ गया है? 12 आ गया है। एम का आ गया है 13, ओ का 15, पी का 16, और यहाँ में देखा था टी का 20, यहाँ पर डब्ल्यू का लिखा था 23, तो ये आ गया 23। यहाँ पर जे वाई का लिखा था हमने 25, तो ये आ गया 25। तो इस प्रकार से इनका क्रमांक भी देख सकते हैं। साथ ही देखिएगा, हमने जो वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? हमारा जो रिजल्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत युग्म के अक्षरों का योग कितना होता है? 27 होता है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट के 13 हैं और लास्ट के जो 13 हैं, ये एक दूसरे के क्या होने वाले हैं? विपरीत। और फर्स्ट नंबर पर क्या आ रहा है? तो फर्स्ट नंबर पर आता है दोस्तों हमारा ए। क्या आता है? ए आता है। और लास्ट नंबर पर आता है जेड। क्या आता है? जेड। तो ये ए और जेड एक दूसरे के क्या होने वाले हैं? विपरीत होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? विपरीत। वहीं देखिएगा, एम आता है ये 13 नंबर पर, और एन आता है 14 पर, तो ये भी एक दूसरे के क्या होने वाले हैं? विपरीत होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं दोस्तों? विपरीत होने वाले हैं। और यहां से देखिएगा, इनका योग देखें तो 1 और 26 कितना आया? 27 आया। 25 और 2 कितना आया? 27 आया। 24 और 3 27 आया। मतलब आगे से एक बढ़ रहा है, यहां से एक बढ़ रहा है, तो पीछे से एक घट रहा है। तो इस कारण से इनका योग हमेशा क्या आएगा? 27 आने वाला है। जैसे देखिएगा, 8 और 19, तो ये 8 और 19 क्या हो जाएगा? 27। तो ये सारे विपरीत युग्म हैं, और विपरीत युग्म को भी दोस्तों हमें याद रखना जरूरी है। ये भी हमारे क्या आता है? ये विपरीत से पूछ लिया जाए तो हम इनको डायरेक्टली बता सकते हैं। तो ए का विपरीत हो जाएगा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी और एफ का यू। इस प्रकार से ये हो जाते हैं। और किस प्रकार से इनको हम याद रख सकते हैं, उनको याद रखने का प्रयास भी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें ये याद करना है कि अंग्रेजी की जो अल्फाबेट है, ए से लेकर जेड तक, हमें अच्छे से याद करनी है। पूरी याद नहीं हो रही है तो मेन अक्षर बहुत सारे हैं, 8, 10, 15 अक्षर को अच्छे से याद कर लेना, ताकि उसके बेस पर हम दूसरे अक्षर को ढूंढ सके, उनका क्रमांक बता सके, वहां से अल्फाबेट अपन बोल के। तो यहाँ से जो मेन अक्षर थे, इन मेन अक्षर को हमने लिख दिया है, और इनको हमें अच्छे से याद करना है। इन्हीं के ऊपर हम सवाल करने वाले हैं। साथ ही हमने क्या देखा? साथ ही हमने ये देखा कि अंग्रेजी की जो वर्णमाला के विपरीत युग्म के जो अक्षर है, विपरीत युग्म के अक्षरों का जो योग है, वो योग कितना होता है? 27 होता है। तो चलिएगा, इनको याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, यहां से मैं लिखता हूं ए, तो ए का विपरीत होता है जेड। क्या होता है? जेड। बी का कहा जाए तो बी का हो जाएगा, ए का कहा जाए तो ए का हो जाएगा जेड, बी का कहा जाए तो हो जाएगा वाई,
क्या होने वाला है y, c का कहा जाए तो हो जाएगा x, d का हो जाएगा w, e का कहा जाए तो v हो जाएगा, क्या हो जाएगा ev। और इसको हम याद रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं ev से, कैसे EV। दोस्तों एक व्हीकल आता है ईवी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ईवी को हम कैसे याद रख सकते हैं, ईवी से याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। यहां से हमें याद आ जाएगा ई और वी एक दूसरे के क्या होने वाले हैं, विपरीत होने वाले हैं। ई का क्या होता है 5 होता है, तो इसका कितना होने वाला है 22 होने वाला है, 22 और 5 27। ई के बाद में क्या आने वाला है ए बी सी डी ई एफ, क्या आने वाला है एफ, और एफ का अपोजिट होगा यू। और एफ यू को कैसे याद रख सकते हैं, फालतू से, कैसे फालतू। और फालतू में क्या आ रहा है, पहले एफ आ रहा है और लास्ट में यू आता है ना, फालतू का एफ और यू। इसका मतलब एफ का अपोजिट क्या रहने वाला है, एफ का अपोजिट रहने वाला है यू। ई एफ के बाद में आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा जी, क्या आने वाला है हमारा यहां पर आने वाला है जी। तो चलिएगा पहले एक एक क्रमांक लिख देते हैं, जी एच आई आई जे के एल, यहां देखिएगा। तो जी का अपोजिट रहने वाला है टी, क्या रहने वाला है टी। और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, ग्रेड से, कैसे ग्रेड से, ये हो जाएगा ग्रेड, क्या हो जाएगा ग्रेड। ग्रेड में क्या होता है, फर्स्ट अक्षर जी होता है, लास्ट अक्षर टी होता है। तो ग्रेड से हम याद रख सकते हैं जी और टी। इसका मतलब जी का अपोजिट क्या होने वाला है टी, टी का होता है 20, क्या होता है 20। इसका मतलब जी का कितना होने वाला है 7 होने वाला है, 20 और 7 27। उसके बाद में देखिएगा एच, एच के साथ में हम लिख सकते हैं एस को, कैसे किसको लिख सकते हैं एस को। एस इसका क्या होने वाला है, अपोजिट होने वाला है एस। तो इसको हम लिखें तो यहां से याद रख सकते हैं हस, याद रख सकते हैं हस, क्या रख सकते हैं हस। हम क्या कहते हैं दोस्तों कि जो वर्ड आता है हस, मतलब हंसना वर्ड जो हमारा है, उसे याद रख सकते हैं एच एस। अब देखिएगा एच एस के बाद में यहां आ जाएगा आर, क्या आ जाएगा आर। और इसे कैसे याद रखेंगे, इसे याद रख सकते हैं इंफ्रारेड, कैसे रख सकते हैं इंफ्रारेड। दोस्तों एक प्रकार की किरणें होती है हमारे पराबैंगनी किरणों के बारे में आपने सुना होगा, इंफ्रारेड किरणें। तो इंफ्रारेड से हम याद रख सकते हैं आई आर। इसका मतलब आई का अपोजिट क्या होने वाला है, आर होने वाला है। एच के बाद हमारा क्या आता है, आई आता है, एच का आठ होता है, तो इसका होने वाला है 9। ये 9 हो गया, तो 9 तिया 27, इसका मतलब इसका कितना होने वाला है 18 होने वाला है। आर कौन से नंबर पर आने वाला है, 18 पे आने वाला है। जे के बाद में देखिएगा जे का अपोजिट हो जाएगा क्यू, क्या हो जाएगा क्यू होने वाला है। और जे क्यू, इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो इसको याद रख सकते हैं जेगुआर से, कैसे जेगुआर, जेगुआर। इस वर्ड से इनको याद रख सकते हैं दोस्तों। एक जानवर होता है वो कौन होता है जेगुआर, और जेगुआर से हम क्या ला सकते हैं जे क्यू, क्या ला सकते हैं जे क्यू। और जे के बाद में आ गया के का क्या हो जाएगा पी होने वाला है। और केपी को हम याद रख सकते हैं दोस्तों कपिल से, कैसे कपिल से। एक बहुत ही फेमस शो आता है दोस्तों कपिल शर्मा शो, कौन सा आता है कपिल शर्मा शो। तो उस कपिल के नाम से हम याद रख सकते हैं केपी, क्या याद सकते हैं केपी। उसके बाद में देखिएगा एल, एल 12वें नंबर पर आता है, एल का हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा ओ। और एल ओ को याद रख सकते हैं हम लव से, कैसे लव से, कैसे याद रख सकते हैं लव से याद रख सकते हैं। और लव में क्या होता है एल ओ, तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। और ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से याद रहने वाला है। एल के बाद में देखिएगा यहाँ आता है एम, एम का होता है 13, और एम का जो उल्टा होता है वो होता है एन, क्या होता है एम एन। और इसको याद रख सकते हैं हम मैग्नीज से, कैसे मैग्नीज से। और दोस्तों एल हमारे कौन से सीक्वेंस पर आता है 13वें क्रमांक पर आता है। तो ये कौन से नंबर पर आने वाला है, ये 14वें नंबर पर आने वाला है। तो 13 और 14 यहां से हमारे सारे वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहां पर देखिएगा यहां से जो फर्स्ट के अक्षर है ये 3-4 तो हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं, पहला फर्स्ट में ले लेना है और लास्ट का भी फर्स्ट ले लेना है। तो ए जेड हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा ए जेड होने वाला है। और फर्स्ट में लिया है सेकंड अक्षर, तो लास्ट से भी सेकंड लेंगे, तो बी का हो जाएगा वाई, सी का हो जाएगा एक्स, डी का होने वाला है डब्ल्यू, डी का होने वाला है डब्ल्यू। और डी के बाद में याद कैसे रखेंगे ई, ई से हो जाएगा ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से याद रखना है ईवी। इसका मतलब ई का अपोजिट हो जाएगा वी। इसका मतलब क्या हुआ ई 5वें नंबर पर है तो वी हो जाएगा 22वें नंबर पर।
एफ यू, ई के बाद में आ गया एफ, ये छठे नंबर पर है, तो ये कौन से नंबर पर आएगा, 21वें नंबर पर आने वाला है। उसके बाद देखिएगा जी टी, टी 20वें नंबर पर आता है, तो ये कौन से नंबर पर आने वाला है, जी 7वें नंबर पर आने वाला है। इसको याद रखना है ग्रेड से, इसको याद रखना है फालतू से। एच एस हस, हस है ना दोस्तों, एच का हो जाएगा 8, तो इसका कितना रहने वाला है, 19 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 19। इसके बाद देखिएगा आई आर, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड आई और आर एक दूसरे के अपोजिट होने वाले हैं। इसके बाद में देखिएगा जे क्यू, जे क्यू मतलब जेकुआर, क्या हो जाएगा, जेकुआर। उसके बाद में देखिएगा के पी, पी होता है 16वें नंबर पर, तो के कौन सा नंबर पर आने वाला है, 11वें नंबर पर आने वाला है। 16 और 11 कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। तो इसको याद कैसे रखेंगे, केपी को कपिल से याद रखना है, जेक्यू को, जेक्यू को जेगुआर से याद रखना है, एल ओ को लव से याद रखना है, एम एन को किससे याद रखना है, एम एन को किससे ध्यान रखना है, तो एम एन को ध्यान रखना है दोस्तों हमें मैग्नीज से। किससे ध्यान रखना है, मैग्नीज से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमारे क्या है, विपरीत जो युग्म के अक्षर हैं वो उनका हमारे पास क्या आ गया है, क्रमांक आ गया है, कौन किसका विपरीत होगा ये भी हमने देख लिया है दोस्तों। यही इसके अंदर जानने की चीज होती है। इसके बाद में हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही हमें जो अपने रैंकिंग टेस्ट किया था हमने, उसका भी जनरली नॉलेज होना हमें जरूरी है कि दायां क्या होता है, बायां क्या होता है। तो जैसे ही हम दोस्तों अंग्रेजी अल्फाबेट शुरू करते हैं, क्या करते हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट शुरू करते हैं, और मैं यहां से अक्षर लिखना शुरू होता हूं, तो देखिएगा ए बी सी, यहां से मैं लिखते लिखते आगे बढ़ता हूं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस प्रकार से मैं अल्फाबेट लिखता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर लिखता हूं। और ये अक्षर टोटल कितने हो जाते हैं, तो ये अक्षर हो जाते हैं टोटल 26 अक्षर। कौन से हो जाते हैं, 26 अक्षर। तो दोस्तों देखिएगा यहां पर जो ये वाला पोर्शन है, इसको क्या कह सकते हैं, पीछे से, क्या कह सकते हैं, पीछे से। तो आगे यहां से इसे क्या कहेंगे हम, आगे से क्या कहेंगे, आगे से। तो दोस्तों ये वाला पोर्शन इसको कहेंगे बाएं से, क्या कहेंगे, दाएं से, क्या कहेंगे, दाएं से। तो इसे क्या कहेंगे, बाएं से, क्या कहेंगे, बाएं से। तो यो या फिर यूं कह दीजिए बाएं छोर से। कैसे, बाएं छोर से। अगर हमें कह दिया जाए कि अंग्रेजी अल्फाबेट आगे से पीछे की ओर लिखी हुई है, तो आगे से पहला वर्ड क्या आने वाला है, ए बी सी डी इस दिशा में लिखी हुई है। अगर हमें कह दिया जाए पीछे से आगे की ओर लिखी हुई है, तो कैसे लिखी हुई है, जेड से उल्टी क्रम में लिखी है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू इस प्रकार से लिखी हुई है। अगर हमें कह दिया जाए बाएं छोर से, तो दोस्तों ये हमारा क्या रहने वाला है, बायां छोर रहने वाला है, और ये हमारा क्या रहने वाला है, दायां छोर रहने वाला है। तो अगर हमें कहा जाए बाएं छोर से दाएं छोर की ओर लिखी हुई है, इसका मतलब ए बी सी इस क्रम से लिखी हुई है और जेड की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर कह दिया जाए कि दाएं छोर से बाएं छोर की ओर लिख रखी है, इसका मतलब क्या कर रखा है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू पीछे से आगे की ओर लिख रखी है। साथ ही देखिएगा दोस्तों, हमने रैंकिंग टेस्ट के अंदर देखा, और क्या देखा कि एक जगह पर अगर मैं खड़ा हूं और मेरे को आगे से कहा जाए कि आगे से मेरा चौथा स्थान है, और ऐसा कहा जाए कि पीछे से भी मेरा चौथा स्थान है, तो बताओ कि इस जो रैंक है, इस श्रेणी के अंदर या इस पंक्ति के अंदर कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो हम क्या कर रहे थे, आगे से मेरा चौथा स्थान है और प्लस पीछे से भी मेरा चौथा स्थान है। तो देखिएगा 1 2 3 4, यहां पर मान लीजिए मैं बैठा हूं 1 2 3, 1 2 3 4, ये तो रहा पीछे वाला पोर्शन, और ये रहा मेरे आगे वाला पोर्शन। ये मेरे पीछे वाला पोर्शन, ये मेरे आगे वाला पोर्शन। पीछे से मैं बैठा हूं 1 2 3 4, चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर। आगे से 1 2 3 4, चौथे स्थान पर। तो मुझे पूछा जाए कि कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, तो देखिएगा यहां से जो ये जिस जगह में खड़ा हूं, मुझे पीछे से भी काउंट किया गया है और मुझे आगे से भी काउंट किया गया है, मुझे 2 बार काउंट कर लिया गया है। तो कुल व्यक्ति निकालने के लिए क्या करूंगा, 4 + 4 करके उसमें से मुझे -1 करना होता है। क्या करना होता है, -1 करना होता है। 8 में से 1 घटेगा, तो कुल व्यक्तियों की संख्या आने वाली है 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से कुल व्यक्तियों की संख्या आने वाली है। तो अंग्रेजी अल्फाबेट में इसका कहां काम आने वाला है, हमने इसको क्यों जाना, क्योंकि अंग्रेजी अल्फाबेट में दोस्तों जब भी कोई भी एक क्रमांक है, कोई एक अल्फाबेट है, ऐसा कहा जाए कि उसे आगे से भी काउंट किया हुआ है और पीछे से भी काउंट किया हुआ है, जब दोनों ओर से काउंट कर लेते हैं तो कितने हो जाते हैं उसका टोटल हमें 26 नहीं मानना है, टोटल हमें कितना मानना है, 27 मानना है, और 27 मान के घटाना है। और यही क्रमांक अगर हमें ऐसे कह दिया जाए कि पीछे से कौन से स्थान पर है, तो यहाँ पर हमें 7 नहीं मान के कितना मानना है, 8 मानना है, एक ज्यादा मानना है, ताकि हम क्वेश्चन को सही तरीके से समझ सके, है ना दोस्तों।
तो ये चीज जो थी अपने इसके जानने के बारे में थी हमारे, कि हमें क्या क्या जानना था, हमें क्रमांक देखना था, उसके बाद में कौन किसका विपरीत होता है ये हमें जानना था, और विपरीत हमने देख लिया है, उनको याद करने का हमने प्रयास किया है। याद करने का कैसे प्रयास किया है, ये इस प्रकार के वर्ड होते हैं जिनको हम याद रख के कौन किसका विपरीत होता है ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही हमने जाना कि जो विपरीत होता है उन विपरीत क्रमांक के जो अक्षर होते हैं उन दोनों का योग कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27। इसका मतलब आगे से और पीछे से उनको जोड़ा जाए तो क्या क्रमांक रहने वाला है, दोनों का योग रहने वाला है 27। ये देखा हमने। और उसके बाद में हमने देखा कि जो अंग्रेजी अल्फाबेट होता है, अंग्रेजी अल्फाबेट में जो अंग्रेजी अल्फाबेट लिखी होती है आगे से पीछे की ओर लिखी होती है, और जो आगे वाला पोर्शन होता है इसको कहते हैं हम बाएं छोर। कौन सा छोर, बाएं छोर। ये वाला रहने वाला है बायां छोर, जबकि ये वाला रहने वाला है दायां छोर। इस प्रकार से ये छोर रहने वाले हैं। और जब भी हमें कहा जाए कि पंक्ति में मैं पीछे से आगे की ओर आ रहा हूं, क्या कहा जाए कि यदि पंक्ति में पीछे से आगे की ओर या पीछे से आगे की ओर, या फिर पीछे वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, दाएं से बाएं की ओर बढ़ा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को 26 नहीं मानकर 27 मानना होता है। तो जब भी दोस्तों हम अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से आगे की ओर चलेंगे तो हम 26 नहीं मानकर 27 मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि दोस्तों जब पीछे से और चलेंगे तो एक बार अतिरिक्त काउंट कर लिया जाता है, इसीलिए 26 नहीं मानकर हम क्या मानते हैं, 27 मानते हैं। और जब भी हमें आगे से कहा जाए तो टोटल अक्षरों को कितना मानना है, 26 से मानना है। जब भी बाएं छोर से दाएं छोर की ओर बढ़ेंगे तो टोटल अक्षर हमें मानने हैं 26, और जब भी दाएं छोर से बाएं छोर की ओर बढ़ेंगे तो टोटल अक्षर 26 मानकर हमें उसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, और हमारा आंसर आने वाला है। चलेगा, जो भी हमने जाना है और जिसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो हर टाइप को हम डिस्कस करने वाले हैं। और अभी स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट टाइप, कि फर्स्ट टाइप के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके अंदर किस प्रकार से अपने को जवाब देना होता है। तो चलिएगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, और पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है हमारा टाइप फर्स्ट। क्या रहने वाला है, टाइप फर्स्ट। अब तक दोस्तों हमने जो जाना है उसी के आधार पर हमें क्या देना है, आंसर देना है। और अंग्रेजी वर्णमाला को हमें कभी लिखना नहीं है। ऐसा नहीं कि ए से जेड तक अंग्रेजी वाला लिखने बैठ गए और लिखने के बाद में हम उनको देखते जा रहे हैं, उनका मिलान कर रहे हैं कि कौन किसका क्रमांक क्या है और कौन किसके अपोजिट है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें उनके क्रमांक को याद करना है, ताकि हम उनको फास्ट गति से सवाल कर सके और आंसर बहुत ही जल्दी से दे सकें। तो चलिएगा, टाइप हमारा फर्स्ट है, और टाइप फर्स्ट के अंदर हमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं छोर से दाएं छोर तक क्रमिक रूप से लिख दिया जाए। इसका मतलब कैसे दोस्तों, ये रहता है हमारा बायां छोर ए बी सी, ये बायां छोर, और बाएं से वाई जेड, ये रहा हमारा दायां छोर। क्या, कौन सा छोर, दायां छोर। और ये हो गया हमारा बायां छोर। मतलब कैसे लिखना है, हमें बाएं छोर से दाएं छोर लिखना है, मतलब इस क्रम में ही बढ़ना है, ए से लेकर जेड तक लिखना है। चलिएगा, हमने लिख दिया है, हम जानते हैं इनके बारे में। तो क्या कहा है, लिखा जाए तो बाएं छोर से 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमें पूछा हुआ है कि बाएं छोर से, इसका मतलब इस छोर से 9वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो देखिएगा, यहाँ पर 9वां अक्षर कौन सा होता है, हमने इसको डायरेक्टली याद किया था दोस्तों। क्या किया था, डायरेक्टली याद किया था। और बाएं छोर से अगर देखें तो 8वें पर हमने किसको याद किया था, एच को याद किया था। किसको किया था, एच को। एच कौन से नंबर पर आता है, 8वें नंबर पर आता है। हमें पूछा है बाएं छोर से 9वां अक्षर, इसका मतलब एच के अगला अक्षर एच आई, इसका मतलब इसका 9वां अक्षर, या ये क्या रहने वाला है, आई रहने वाला है। यहाँ क्या रहने वाला है, 9वां अक्षर क्या रहने वाला है,
आई रहने वाला है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, आई होने वाला है। तो दोस्तों ये हमारा टाइप फर्स्ट हुआ, जिसमें हमें क्या कहा जाएगा, सिस्टमेटिक पूछा जाएगा, जहां हमें आगे से पीछे की ओर ही क्रम दे रखा है और उसमें आराम से पूछा जाएगा कि किसका क्रमांक क्या रहने वाला है। अब देखिएगा यहाँ से जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसको करें उससे पहले देखिएगा इसको करते हैं। यहाँ लिखा है बाएं छोर से 16 अक्षर। दोस्तों बाएं छोर से यानी कि आगे से पीछे की ओर बढ़ना है और 16 अक्षर, और हमने देखा था 16 अक्षर में डायरेक्टली 16 अक्षर में क्या देखा था कि पी का क्रमांक क्या होता है, 16 होता है। पी का क्रमांक क्या होता है, तो देखिएगा पी का जो क्रमांक होता है, पी का क्रमांक क्या होता है, तो पी का क्रमांक हमारा होता है 16। कितना होता है, 16। तो ऐसे हम क्रमांक नहीं लिखने बैठेंगे और डायरेक्ट हम उसका क्या आंसर लिखेंगे, 16। क्या लिखेंगे, 16। इसका मतलब जो इसके क्रमांक में जो 16वें नंबर पर आने वाला है वो क्या आने वाला है, तो देखिएगा यहाँ पर 16वां जो अक्षर है, ये 16वां जो अक्षर है वो रहने वाला है पी। क्या रहने वाला है, पी। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर आएगा वो आंसर क्या आने वाला है, पी आने वाला है। ये तो हमें कहा जाए बाएं छोर से, कहां से, बाएं छोर से, तो हमने यहां से डायरेक्टली गिनना शुरू कर दिया और जो क्रमांक है वो लिख दिया है। लेकिन अब इनमें हमें क्या कहा हुआ है, दाएं छोर से। दाएं छोर से मतलब कि हमें कहां से चलना है, हमें पीछे से आगे की ओर चलना है। कहां से चलना है, यहां से। और मैंने क्या कहा था, जब भी हमें पीछे से कहा जाए तो हमें अक्सर 26 नहीं मानकर कितने मानने हैं, 27 मानने हैं। कितने मानने हैं, 27। तो दोस्तों दाएं छोर से अगर 9वां अक्षर है, दाएं छोर से कौन सा अक्षर है, तो देखिए सबसे पहले इसको करते हैं। देखिएगा क्या कहा हुआ है, दाएं छोर से 28वां अक्षर। दोस्तों ये दाएं छोर से कौन से नंबर पर है, दाएं छोर से 18वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, 18वें। अगर मुझे कहा जाए कि यह बाएं छोर से कौन से नंबर पर आएगा, कौन से नंबर पर आएगा, तो मैं क्या करूंगा, 27 में से मुझे घटाना है। क्या करना है, 27 में से घटाना है। 27 में से अगर मैं 18 घटाता हूं, क्या घटाता हूं, 18, तो कितना रहने वाला है, 9 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 9। तो यहां से कितना आने वाला है, 9 आने वाला है। तो 27 में से 18 गए 9। इसका मतलब जो दाएं छोर से कौन से नंबर पर था, 18वें नंबर पर था, वो बाएं छोर से कितने नंबर पर है, 90 नंबर पर है। दोस्तों इनको चेक करना चाहें तो चेक कैसे करेंगे, क्योंकि हमने कहा है, क्योंकि जो भी एक दूसरे के दाएं बाएं देखेंगे उनके क्रमांक का योग कितना होगा, 27 होगा। तो देखिएगा ये अगर ये बाएं छोर से कौन से नंबर पर है, 8वें नंबर, 90 नंबर पर है, तो दाएं छोर से कौन से नंबर पर है, 18वें नंबर पर है, तो इनका योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। और चूंकि इनको आगे और पीछे से काउंट कर लिया गया है, दाएं से पीछे से काउंट कर लिया गया है और बाएं मतलब आगे से काउंट कर लिया गया है, और दोनों ओर से जब काउंट करते हैं तो एक संख्या बढ़कर आती है। 26 की जगह कितनी आएगी, 27 आएगी। तो यहाँ पर 26 की जगह 27 आने का कारण यही है। इसीलिए हम क्या करते हैं, 26 में से नहीं घटाकर कितने में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं, क्योंकि एक ही संख्या को दाएं और बाएं दोनों ओर से काउंट कर लिया गया है। तो जब भी हमें कहा जाए कि दाएं छोर से बताइए, तो क्या करना है, सबसे पहले उसको बाएं छोर में बदलना है। और बाएं छोर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से माइनस किए आए 18, और 27 में से 18 माइनस किए आए हमारे पास 9। तो 90 नंबर पर कौन सा क्रमांक रहने वाला है, ये हमें बताना है कि 90 नंबर पर अब कौन सा अल्फाबेट आने वाला है। तो दोस्तों एच कौन से नंबर पर आता है, तो एच आता है हमारा, देखिएगा एच कौन से नंबर पर आता है, एच आता है 8वें नंबर पर। तो आई कौन से नंबर पर आने वाला है, 90 नंबर पर। तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है, यहां पर इसका जो आंसर आने वाला है 9 या आई। तो दाएं छोर से हमें पूछा जाए, दाएं छोर से 18वां अक्षर क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे, आई। दाएं छोर से क्या होने वाला है, 9वां अक्षर होने वाला है। अब साथ में देखिएगा लास्ट वाला अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि दाएं छोर से 9वां अक्षर, हमें क्या कहा हुआ है, दाएं छोर से 9वां अक्षर। तो देखिएगा यहां पर दाएं छोर से क्या कहा है, 9वां कहा है, बाएं छोर से लाना है उसको, तो उसमें किसमें से घटाएंगे, तो 27 में से इसको घटाना है। अगर इसको 27 में से मैं घटाता हूं, 27 में से 9 जाते हैं, तो देखिएगा कितने आने वाले हैं, यहां से आने वाले हैं बाएं छोर से 18। कितने आने वाले हैं, 18 आने वाले हैं। और इसकी बाएं से स्थान कौन सा है, 9वां है। इसका मतलब बाएं से स्थान कौन सा आया हमारे, 18वां आया। और देखिएगा दाएं और बाएं का योग किया तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, कितना आया टोटल, 27 आया। 27 इसलिए क्योंकि दोनों ओर से काउंट कर लिया गया है। इसका मतलब जो दाएं छोर से 90 नंबर पर है,
जो दाएं छोर से 90 नंबर पर है वो बाएं छोर से किस नंबर पर रहने वाला है, 18वें नंबर पर रहने वाला है। और 18वें पे हमारा कौन सा आता है, तो हमने याद किया था दोस्तों P होता है 16, P होता है 16, उसके बाद में Q R, ये हो गया 17 और ये हो जाएगा 18। इसका मतलब जो यहाँ पर 18वें नंबर पर आने वाला है, कौन से नंबर पर 18वें, वो कौन आने वाला है, R आने वाला है। कौन सा आने वाला है, R आने वाला है। तो ये इसका आंसर होने वाला है। तो देखिएगा दाएं छोर से 90वां अक्षर, दाएं छोर से 90वां अक्षर कौन सा होने वाला है, 18 या R होने वाला है। और यहां से दाएं छोर से 18वां अक्षर कौन सा होने वाला है, तो ये होने वाला है 9वें नंबर पर हो जाएगा और हो जाएगा H। अब यहां से पूछा है हमें दाएं छोर से, कहां से, दाएं छोर से 12वां अक्षर पूछा है दोस्तों। देखिएगा फिर से दाएं छोर से कौन सा दे रखा है, तो देखिएगा दाएं छोर से दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, 12वां। क्या दे रखा है, 12वां। और हम पीछे से तो एबीसीडी बोल नहीं सकते, पीछे से हमारा क्या होने वाला, उल्टा पढ़ने वाला है। तो सही चीज हम क्या देखेंगे कि आगे से जहां से हमें याद है वहां से देखेंगे। तो हम इसका क्या क्रमांक निकालेंगे, सबसे पहले कि दाएं से पीछे से दे रखा है उसको सबसे पहले हम आगे की ओर बदलेंगे, ताकि हम आगे से चले तो उसको अल्फाबेट हमें याद है, जो आगे से हमें सीक्वेंस वाइज याद कर रखे उसके आधार पर हम आसानी से बता दें। तो एक बार तो इस दाएं को हमें किसमें बदलना है, बाएं में बदलना है। और बाएं में बदलने के लिए क्या करेंगे, 27 में से माइनस करना है। तो 27 में से अगर मैं 12 घटाता हूं तो कितना आने वाला है, तो देखिएगा बाएं छोर से कितना आने वाला है, 15 आने वाला है। कितना आने वाला है, 15। एक बार फिर से इनका आगे और पीछे का योग देखेंगे, कितना आने वाला है, 27। 15 और 12 27। इसका मतलब एकदम सही हमारे पास निकल कर आया है। तो जो अल्फाबेट दाएं से 12वें नंबर पर है वही अल्फाबेट बाएं से कौन से नंबर पर है, 15वें नंबर पर है। तो देखिएगा P कौन से नंबर पर था, 16 था। तो P से पहले वाला क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और P से पहला क्या होता है, O। क्या होता है, O होता है। P से पहला वाला होता है O। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, O आने वाला है। तो ये दोस्तों हमारा टाइप फर्स्ट था। और टाइप फर्स्ट में कैसे करते हैं, टाइप फर्स्ट में हमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमें सबसे पहले अंग्रेजी अल्फाबेट का ध्यान रखना है। ये छोर है हमारा बायां, पीछे से आ रहे हैं तो दायां, और ये हो गया आगे वाला छोर, ये हो गया पीछे वाला छोर। और जब भी हमें दाएं छोर से कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अल्फाबेट हम बाएं छोर से ही याद करते हैं तो आसानी से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया था बाएं छोर से 90, तो बाएं छोर से 90 कौन सा होता है, पहला होता है 8वें नंबर पर होता है H, तो 90वें नंबर पर हो जाएगा I। उसके बाद देखिएगा वापस इसमें पूछा गया था बाएं छोर से 16, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाएं छोर से 16वां अक्षर कौन सा है, तो 16वें नंबर पर आता है P। क्या आता है, P। तो बाएं छोर से कौन सा रहने वाला है, P रहने वाला है, P 16। उसके बाद में देखिएगा अगर हमें पूछ लिया जाए बाएं छोर से नहीं और दाएं छोर से, या फिर इसकी जगह यहाँ किया जाए पीछे वाले छोर से, तो पीछे वाले छोर से तो हमें दोस्तों अल्फाबेट नहीं आती है। हमें क्या करना है, 27 में से घटा देना है। और 27 में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि एक ही संख्या को आगे और पीछे से दोनों बार गिना जाता है, तो 26 की जगह 27 हो जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं। तो यहां से दाएं छोर से अगर 12वां था तो इसको बाएं छोर से निकालने के लिए 27 में से घटाते हैं। तो आगे से जो उसका स्थान आने वाला है वो 15वां आने वाला है। तो आगे से 15वें नंबर पर कौन होने वाला है, तो 16वें नंबर पर होता है P। तो 15वें नंबर पर उससे पहले वाला अंक आने वाला है, इसका मतलब आने वाला है O। और यहाँ पर इससे भी ऐसे ही किया है कि दाएं छोर से पूछा है, इसका मतलब सबसे पहले उसको बाएं छोर में बदलना है। और बाएं छोर में बदलना, तो बाएं छोर से उसका स्थान कौन सा है, 18वां, और 18वें पर होता है R। तो इस प्रकार से इनका यहां से पूछा जाए दाएं छोर से 18वां तो वो रहने वाला है I। और दाएं छोर से पूछा जाए 9वां तो वो रहने वाला है 18वां। बाएं छोर से पूछा जाए 16वां तो ये आने वाला है P। और दाएं छोर से पूछा जाए 12वां तो ये आने वाला है O। तो ये दोस्तों हमारा टाइप फर्स्ट था, जिसके बारे में हमने कुछ डिस्कस किया और इनके बारे में हमने जाना। चलेगा दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा टाइप फर्स्ट, जिसमें हमें आगे और पीछे से स्थान पूछा जा सकता है। जिसमें हमने देखा कि आगे और पीछे से अगर स्थान पूछा जाए तो हम उन स्थान का किस प्रकार से जवाब देंगे। पीछे से पूछा जाए तो 27 में से घटाना है, और आगे से पूछा जाए तो सीधे से उसका जो क्रमांक आ रहा है उस क्रमांक की अल्फाबेट हमें याद है और अल्फाबेट को हमें जड़ से बता देना है। और उसके बाद में देखिएगा टाइप फर्स्ट जो होने के बाद में सेकंड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं छोर में कहां से कहां तक, बाएं से दाएं छोर, इसका मतलब इस छोर से इस छोर की ओर लिखते हैं, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर होता है ए बी और इधर जाते हैं तो आ जाता है वाई जेड। ये होता है दायां छोर और ये होता है बायां छोर। बाएं से दाएं की ओर लिख रहा है, इसका मतलब आगे से पीछे की ओर
लिख रहा है। चलिएगा, यहाँ पर हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है क्योंकि ये सही सीक्वेंस में लिख रहा है। कार्मिक रूप से लिखा जाए तो बाएं छोर से, कहां से, बाएं छोर से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर हमें उलझाया हुआ है, हमें एक अल्फाबेट का अंक नहीं पूछकर 2-3 अल्फाबेट में घुमा दिया जाता है और उसके बाद में हमें पूछा जाता है कि इसका क्रमांक क्या रहेगा। जैसे यहाँ पर पूछ लिया बाएं छोर से 11वें अक्षर के दाएं 5वां, और ऐसे भी पूछ सकता है के दाएं के बाएं छठा। इस प्रकार से अगर हमें उलझाया जाए तो वो जो हमारे आते हैं वो क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में आते हैं, टाइप सेकंड में आते हैं, और उनको हमें किस प्रकार से करना होता है तो देखिएगा, उनको करने के लिए एक ही चीज है हमारे पास। तो हमें क्या कहा हुआ है, बाएं छोर से 11वां। तो सबसे पहले हमने क्या लिख देना है कि इधर से मैं अगर चल रहा हूं, ये मेरा बाएं छोर है और यहाँ पर मैं हूं 11वें नंबर पर। कौन से नंबर पर, 11वें नंबर पर। और आगे कह रहा है अक्षर के दाएं। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टूडेंट बेटा होगा, इसका दायां कहाँ रहने वाला है, इसका इधर तो रहने वाला है बायां और इसका इधर रहने वाला है दायां। यहाँ मैं इस प्रकार से खड़ा हूं तो मेरा दायां कौन सा रहेगा, इस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है 11वें नंबर पर, इसका दायां कहाँ होगा, तो इसका दायां भी इसी दिशा में होने वाला है। तो 11वें अक्षर के दाएं 5वां, इसका मतलब +5। इसमें कितना करना है, +5 करना है। कितना आने वाला है, 16। कितना आने वाला है, 16। तो यहाँ पर आगे से जो 16वें क्रमांक पर बैठा है, हमें उसका क्रमांक बताना है। बाएं छोर से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है। तो 11 में कितना ऐड किया हमने, 5 ऐड किया, क्योंकि इधर से चलेंगे तो इधर के बाद में बाएं छोर में इधर की ओर चलना होगा, क्योंकि दायां कहाँ है, दायां इधर की ओर है और उधर की ओर बायां है। तो यहाँ पर दाईं ओर चलना है। तो दाईं ओर चलने के लिए क्या करेंगे, 11 में +5 कर देना है। कितना आएगा, 16 आएगा। और हम बाएं छोर से ही चल रहे हैं तो 16वें नंबर पर कौन सा आता है, 16वें नंबर पर आता है पी। कौन सा आता है, पी। तो जो हमारा आंसर होने वाला है, आंसर क्या होने वाला है, पी होने वाला है। तो बाएं छोर से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो वो होने वाला है पी, जो कौन से नंबर पर आएगा, 16वें नंबर पर आने वाला है। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। इसी के ऊपर देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड करते हैं। वो क्या कह रहा है, दाएं छोर से 12वें के बाएं तीसरा। इसमें भी हमें इसी प्रकार से घुमाया गया है। और हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम अल्फाबेट लिखते हैं तो ये हो जाता है ए बी, और इस सीक्वेंस में चलते हैं, यहाँ आ जाता है वाई और जेड। ये पोर्शन हो गया हमारा दायां, क्या हो गया, दायां। और ये वाला पोर्शन होने वाला है हमारा बायां, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं आगे से पीछे की ओर। तो देखिएगा दाएं छोर से 12वां अक्षर, दाएं छोर से कौन सा है, 12वां अक्षर है। इसका मतलब हमें कहां से चलना है, तो हमें पीछे से इस प्रकार से आगे की ओर चलना है, दाएं छोर से चलना है। और दाएं छोर से 12वां, तो यह मान लीजिए अगर यहाँ पर कहे 12वां, कौन सा है, 12वां है, ये दाएं छोर से 12वां है। और हमें कह रखा है इसके बाएं तीसरा। तो दोस्तों यहाँ पर जो खड़ा है उसके लिए बायां किस तरफ रहने वाला है, बायां किस तरफ रहने वाला है, इस 12वें के बाएं की ओर चलना है। इसका मतलब हमें इस ओर ही और आगे बढ़ना है। और कितना बढ़ना है कि बाएं तीसरा है, ठीक है, 12वें के बाएं तीसरा है। इसका मतलब इसमें हमें कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है। इसका मतलब 12 में 3 ऐड किया, कितना आने वाला है, 15 आने वाला है। इसका मतलब जो ये अंक है, जिस अंक के लिए ये कह रहा है कि बाएं छोर से 12वें के दाएं छोर से बाएं के बाएं तीसरा कौन है, वो दाएं छोर से किस अंक पर है, दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस दाएं को बाएं में बदलना है। तो जब भी हमें बाएं से पूछा जाए, दाएं से हमें क्या दे रखा है, तो देखिएगा दाएं से हमें दिया हुआ है, और कितना दिया है, 15। कितना दिया है, 15। तो बाएं से क्या हो जाएगा, तो बाएं से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से इस 15 को माइनस करेंगे। तो 27 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो बाएं छोर से कौन सा आने वाला है, 12वां आने वाला है। कौन सा आने वाला है, 12वां आने वाला है। और देखें आगे और पीछे से 15 और 12 27, इसका मतलब एक को बीच में 2 बार काउंट किया है, तो ये एकदम सही रहने वाला है, क्योंकि इनका योग कितना आ गया है, 27। तो अब देखिएगा बाएं छोर से, इसका मतलब अब हम कहां से चल रहे हैं, आगे से चल रहे हैं, यहां से चल रहे हैं। तो आगे से कौन सा अंक है, वो आगे से 12वां अंक है। और 12वां अंक कौन सा होता है, एल होता है। कौन सा होता है, एल होता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला है, आंसर क्या आने वाला है, एल आने वाला है। एल 12 नंबर पर आता है। तो दाएं छोर से 12वें के बाएं तीसरा कौन सा आने वाला है, एल। एल हमारा आंसर होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के ऊपर, इसी पैटर्न के ऊपर देखते हैं सेकंड नंबर पे। तो देखिएगा
ये दे रखा है दोस्तों हमें दाएं छोर से 15वां, क्या दे रखा है 15वां दे रखा है, और क्या कह रखा है कि बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है। तो सेम वही करेंगे, यहां से अगर मैं ए से लेकर यहां से y और z इस प्रकार से अल्फाबेट लिखता हूं, ये मेरा रहने वाला है कौन सा दाया पोर्शन, कौन सा रहने वाला है, देखिएगा ये रहने वाला है दाया पोर्शन और ये रहने वाला है बायां पोर्शन, इस प्रकार से रहने वाला है, या फिर यूं कह दीजिए आगे से पीछे की ओर। और ये कह रहा है दाएं छोर से 15वां, इसका मतलब पीछे से, किस ओर से, पीछे की ओर से चलना है। और पीछे की ओर से कितने अंक तक चलना है, तो देखिएगा पीछे से हमें चलना है 15वें नंबर तक। कहां तक चलना है, 15वें नंबर तक चलना है। उसके बाद क्या कह रहा है 15वें के बाएं, तो दोस्तों इसका दायां तो हो गया उस साइड में और बायां हो गया इस साइड में, अगर इसके भी बाएं 3 अंकों तक चलना है कहां, तो इसमें क्या करने वाले हैं +3 करने वाले हैं। 15 और 3 कितने आने वाले हैं 18 आने वाले हैं। तो दोस्तों इसका जो क्रमांक आया ये दाएं छोर से आया, और दाएं छोर से कौन से नंबर पर है, ये दाएं छोर से नंबर पे है ये 18वें, किस नंबर पर है 18वें, और उसे हमें बाएं छोर में बदलना है। कहां बदलना है, बाएं में। तो क्या करेंगे 27 में से इसको घटा देंगे, 27 में से 18 को माइनस करेंगे, तो बाएं छोर से आने वाला है 9, कितना आने वाला है 9। और इनको दाएं छोर से और बाएं छोर से दोनों रैंक को हम अगर टोटल करें तो 18 और 9 कितने होने वाले हैं 27, 27 आ गए, इसका मतलब हमारा आंसर सही आया है। तो जो अंक दाएं छोर से 18वें नंबर पर है, इसका मतलब पीछे से कौन से नंबर पर है 18वें नंबर पर है, वो बाएं छोर से, इसका मतलब आगे से कौन से नंबर पर होगा 90 नंबर पर होगा। तो जो 90 नंबर पर आगे से होगा वो हमारा आंसर होने वाला है। और यहां से हमने अल्फाबेट याद किया था, एच कौन से नंबर पर आता है 8वें नंबर पर आता है, तो हमें 90 नंबर का देखना है, तो एच का अगला अक्षर आ जाएगा, एच के बाद में आई आने वाला है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, आई होने वाला है। पर साथ ही देखिएगा दोस्तों इस टाइप के अंदर जो हमने क्वेश्चन देखे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन देखे हैं, इसके अंदर हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं। तो देखिएगा ये 3 क्वेश्चन, यहाँ एक चीज आपने नोटिस की होगी, और क्या नोटिस की होगी कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है बाएं छोर से 11वें अक्षर के दाएं 5वां कौन सा है। तो चलिएगा ये देखिएगा, यहां से इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि दाएं छोर से 15वें अक्षर के बाएं, तो यहां पर एक बार तो क्या आया है दायां, एक बार क्या आया है हमारे पास दायां आया है, और दूसरी बार क्या आया है बायां आया है। जब दायां और बायां दो अलग अलग दिशाएं आई है, एक बार दायां आया एक बार बायां आया, अलग अलग दिशाएं आई, तो हमने क्या किया इनकी जोड़ कर ली। साथ ही देखिएगा अगला यहां पर भी क्या आया, यहां पर देखिएगा तो यहां पर क्या आया, तो यहां पर भी एक बार क्या आया दायां आया, फिर क्या आया बायां आया। तो एक बार दायां और एक बार बायां अलग अलग दिशा आए, तो फिर भी यहाँ पे भी हमने क्या किया था प्लस किया था। तो जब भी सेकंड टाइप में हमारा ये हो जाएगा कि जब भी हमें अलग अलग दिशाएं दे दी जाए, एक बार दायां देकर फिर बायां दे दिया जाए, या फिर बायां देकर दायां दे दिया जाए, जब भी अलग अलग दिशाएं दे दी जाए तो हमें संख्याओं का क्या करना है जोड़ करना है, क्या करना है जोड़ करना है। तो यहां पर चलिएगा नोट लगाकर लिख दीजिएगा, इसमें टाइप सेकंड के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, टाइप सेकंड के अंदर हम नोट लगाकर लिखने वाले हैं। और नोट हमारा क्या रहने वाला है, नोट रहने वाला है जब भी दिशाएं अलग अलग दी हुई हो तो संख्याओं का योग करते हैं, क्या करते हैं योग करते हैं। तो दोस्तों जब भी हमें संख्या क्या दे रखी है, दिशा अलग अलग दे रखी है, दाएं बाएं दे रखी है, बाएं दाएं दे रखी है, तो हमें संख्याओं का क्या करना है योग करना है। और उन दोनों को, इसको हमने किसके माध्यम से देख लिया है, इन क्वेश्चन के माध्यम से देख लिया है। दाएं और बाएं दो अलग अलग दिशाएं थी, हमने योग किया। और यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर भी दाएं और बाएं थी, अलग अलग दिशा थी, देखिएगा दाएं और बाएं अलग अलग दिशा थी, तो इसके अंदर भी हमने क्या किया है योग किया है। ये हमारा दोस्तों टाइप सेकंड रहने वाला है। और टाइप जो हमारा थर्ड रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, उसमें हम दिशाएं अलग अलग करेंगे। यहाँ से दाएं और बाएं दो अलग अलग दिशाएं थी, और जब सेम दिशा आ जाए दाएं के दाएं, तो क्या करना होता है हमें घटाना होता है, क्योंकि इसमें हम जोड़ कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे घटाएंगे। ये हमारा थर्ड टाइप रहने वाला है। इस थर्ड टाइप को दोस्तों हम अगली क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो
ये क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, इसको लाइक जरूर कीजिएगा, जय हिंद क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस सेशन को मिस कीजिएगा। उसके आगे वाली जो क्लासें है कंटिन्यू, उसमें हम इस टॉपिक को पूरा करने वाले हैं, तो आगे की जो क्लासें आने वाली है उसको भी देखना मत भूलिएगा। तब तक इस क्लास को यही विराम देते हैं, अगली क्लास अगले सेशन में देखेंगे। तब तक दोस्तों ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।